आज हम ये समझेंगे कि लेस्बियनिज्म क्या है, ये अच्छा है या बुरा है, और ये भारत में कहाँ तक पहुँचा है और इसका आगे क्या स्कोप है, कहाँ तक ये जाएगा। तो जहाँ तक लेस्बियनिज्म की बात है, ये इंडिया में और पूरे विश्व में ये बहुत टाइम से था, ये हमेशा से था। महिला जब लेस्बियन होती है तो उसकी स्थिति पुरुष से अलग होती है जबकि वो गे होता है। अधिकांश तौर पे महिलाएं अपने पैशन की वजह से, अपने लव की वजह से, अपने आप को जिसको वो करीब चाहती हैं उसकी वजह से वो लेस्बियन बनती हैं। पुरुष जब गे बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि सिर्फ उसको अपना एक लस्ट पूरा करना है, उसके आगे लव वाला कोई पार्ट नहीं है। लेस्बियनिज्म में भी लव वाला पार्ट तो है लेकिन पैशन वाला पार्ट भी है। मतलब कि जो पार्ट गे में सेक्स पूरा करता है वो पार्ट लेस्बियनिज्म में पैशन पूरा करता है। यानी कि पैशनेट होती है, कोई करीब है, बिल्कुल किसी से करीब होना, वो चीज है, रादर देन कि हम्प करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मतलब पेनिट्रेशन। तो उस तरह के एक कॉन्सेप्ट से ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा है, और महिलाओं में पेनिट्रेशन होता भी नहीं है वैसे भी। तो इसलिए जो नेचर बना था कि महिला इस टाइप की है और पुरुष इस टाइप का है, तो दोनों में होमोसेक्सुअलिटी भी उन्हीं की टाइप्स की हैं। महिला के लिए महिला टाइप की, पुरुष के लिए पुरुष टाइप की। अब यहां पे बात आती है कि महिला टाइप की, तो महिला पैशन की वजह से किसी दूसरी महिला को पसंद करती थी और आज भी करती हैं। आज ज्यादा इसलिए करती हैं क्योंकि आज स्कोप ज्यादा है एक दूसरे से मिलने का। और जो मॉरल्स की बात थी, मॉरल्स भी आजकल मान लिए गए हैं कि ये एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी ने मान लिया है, काफी हद तक कानून ने तो मान ही लिया है, लॉज ऐसे बन गए हैं। तो ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से, ज्यादा मॉडर्निटी की वजह से इस चीज को अब मान लिया गया है और इसका स्कोप हम देखते हैं। तो अगर इसी तरह ये ट्रेंड चलता रहा तो ये चीज अब ऐसे ही रहेगी और आगे ज्यादा बढ़ जाएगी और ज्यादा लोग फ्रीडम के साथ जी पाएंगे और आपस में इन्वॉल्व होके रह भी पाएंगे। जैसे कि सेम सेक्स मैरिजेस अब ये भी अप्रूव होने वाली हैं, लग रहा है हो ही जाएंगी। जब सब चीज अप्रूव है तो इस पे कुछ अब शेष रह भी नहीं जाता है, ये भी होना ही होना है। और न भी करें तो मान लेंगे, है तो वो जो मान लिया वो है। जब लोग साथ में रह रहे हैं या जितने टाइम भी मिल रहे हैं उतना भी कर लेंगे, जिसको जैसा अच्छा लगेगा वो अब वैसा कर सकता है। और आगे इसका और भी ज्यादा स्कोप है सारी दुनिया में, और इंडिया में तो है ही। सारी दुनिया का मतलब है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव्स हैं, लेकिन वहां भी लोग कहने को हैं, लेकिन लोग अपने मन का जो काम करना चाहते हैं वो करते ही हैं। आगे और ज्यादा करने लगेंगे क्योंकि वही लोग बाहर के देशों में रहते हैं, तो उनके वो रिश्तेदार या वो खुद कभी गए, जब वो सब उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं तो यहाँ भी ट्रेंड चलेगा कि भाई यहाँ भी ओपन हो। कई बार विदेशी लोग आते हैं, सऊदी ने देखिए कितने लॉज अपने ऐसे कर दिए हैं कि जैसे महिलाओं को ड्राइविंग करने देना, और अब तो वो पार्टीज कर रहे हैं बिल्कुल मॉडर्न पार्टीज जैसे अमेरिका में होती थी। तो जब सब चीजें ओपन हो रही हैं तो ये आगे ही बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर ही रही है, पेरेंट्स तक के अब मानने शुरू हो गए हैं। तो आज जितने मानते हैं उससे कल और ज्यादा मान जाएंगे कि ठीक है ये एक्सेप्टेबल है, ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन ये चीज होती क्यों थी? अधिकांश तौर पर यह होती थी कि जैसे कुछ महिलाएं पुरुषों को पसंद नहीं कर पाती थी, क्योंकि अधिकांश तौर पे पुरुष अग्रेसिव होता है, तो उसके अग्रेशन से, उसकी ज्यादा सख्ती से, अगर वो पैशन की बहुत प्यार से अपने करीब रखने के लिए वो उतना तैयार नहीं होता, सख्ती भी रखता है, तो अगर कोई महिला उतना ज्यादा सॉफ्ट, वो जो सॉफ्टनेस है, जो पैशन है, तो वो उसे मिल जाती है तो वो उसको पसंद आ जाती है। तो ये चीज जिसको पसंद होती है वो लेस्बियंस होती हैं। तो इस वजह से ये होती थी और अभी भी होती हैं। या कुछ महिलाएं हैं, पहले ये भी होता था कि पुरुष कहीं चला जाता था तो महिलाएं ही महिलाओं के साथ रहती थी, तो उसमें स्कोप ज्यादा होता था महिला को पसंद करने का। और ये अच्छी बात भी थी उनके लिए कि दूसरा पुरुष क्योंकि अग्रेसिव ज्यादा होता है, बाद में परेशान करेगा, तंग करेगा, तो चलो महिला से ही रिलेशन हो गया। आज भी इसीलिए होता है क्योंकि पुरुष से कई महिलाएं डरती हैं स्वभाव से, क्योंकि कुछ पुरुष उस स्वभाव के होते हैं। और अगर उन्हें ऐसे पुरुष कभी मिले हैं जीवन में
तो वो तो बाकी पुरुषों को भी वैसे ही जज करेंगी। और फिर उसके बाद भी जब उसको एक पैशन मिल रहा है महिला में, तो वो सोचे भी क्यों किसी पुरुष के बारे में। तो ये एक बात रहती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि महिलाओं के बारे में स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि हर महिला के जीवन में एक ऐसा मौका आता है जब वो किसी दूसरी महिला से अट्रैक्ट होती है। तो ऐसा मौका एक बार तो जरूर आता है। तो आता है क्या मतलब ये है कि वो पहले भी आता था, अब भी आता है। अब ये है कि लिबर्टी है, कुछ भी कर लें, मॉरल्स में ज्यादा वो नहीं है कि रोक हो। पहले ये था कि रोक थी कि ऐसा ना करो, ये गलत है, तो अंदर ही उनको लगता था कि ये गलत है। तो जिस समय उन्हें लगा, उस समय लगा, थोड़ी देर में वो उस फेज के बाहर आ गए। अब उन्हें लगा कि नहीं, ये चीज गलत है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो जब उसने ऐसा समझ लिया तो आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो उस समय तो ऐसा होता था, एक्सेप्शनली लोग बढ़ पाती थी। अब यह है कि थोड़ा उससे ज्यादा चांस है। अब ऐसा कम सोचने का मन है उनका, क्योंकि सोसाइटी में जो एजुकेशन फैल रही है या जो प्रोपेगेशन हो रहा है इस तरह की इंफॉर्मेशन का, एक्सेप्टेबिलिटी है लॉ में, सोसाइटी में, तो सारी जगह एक्सेप्टेबिलिटी जब बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो फिर उन्हें लगा कि सब ठीक ही है, अब हम कर सकते हैं। तो इसलिए अब रेजिस्टेंस कम है, इसलिए अब ये ज्यादा बढ़ रहा है। तो जिनको भी ये चीज पसंद है, उनको ज्यादा लिबर्टी है, उनके लिए ज्यादा अच्छा है। तो इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है। और अच्छा ही है कि अगर कोई पुरुष, क्योंकि बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत गलत गलत काम करते हैं, और यहां तक कि फिजिकल असॉल्ट भी करते हैं, हम देख रहे हैं आजकल कितनी कैसी न्यूज आ रही हैं। तो वो सारी चीजें महिलाओं और महिलाओं के बीच में ही होना बहुत ही कम है, ना के बराबर है, या ये कहें कि बिल्कुल जीरो ही है। और जबकि पैशन के चांसेस ज्यादा हैं जो इस तरह की इंक्लिनेशन रखती हैं, तो उनके लिए चीज बहुत अच्छी भी है। तो इस तरह की चीजों को जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स सेक्शन में उनको रखें। धन्यवाद।